नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। और इस जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे बहुत सारे PDF जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं हर टॉपिक का। इसी के साथ सुबह और शाम को GK और इंग्लिश का हम क्विज लेके आते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले 2 रूल ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आर्टिकल के रूल का PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को वो नहीं मिल पाया हो। तो यहाँ पे हम 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे। पहला रूल है ये है कि कोई भी अगर वर्ड W और Y से स्टार्ट हो, मतलब या तो W से स्टार्ट हो या फिर Y से स्टार्ट हो, तो उससे पहले अगर आर्टिकल आएगा तो वो आर्टिकल सदैव A होगा। ठीक है। इफ़ ए वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ W एंड Y, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली A। ठीक है। तो जैसे कि आपका A ईयर होता है, A येलो फ्लावर होता है, ए वुडन चेयर होता है, तो इन सभी के पहले जो है वो आर्टिकल ए आएगा। ये आपको याद रखना है। काफ़ी कंफ्यूज करते रहते हैं वर्ड के साउंड। हम अक्सर आर्टिकल का पता लगाने के लिए जो ए आ ई वाला होता है, व्यंजन और स्वर, उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो वही 2 रूल ऐसे हैं। ऐसे ही एक और रूल है, अगर कोई भी वर्ड आई और ए बता रहा हूँ मैं, आई और ए मतलब कि या तो आई से शुरू हो या फिर ए से शुरू हो, तो उनसे पहले अगर आर्टिकल आने की संभावना है तो सदैव आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है। आर्टिकल एन आएगा, जैसे कि आपका होता है एन इंक पोट, एन एप्पल। ठीक है। तो ये सभी जो है वो आई और ए से स्टार्ट हो रहे हैं और इनसे पहले सदैव आर्टिकल एन आएगा। ठीक है। ये 2 रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जो आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर सकते थे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है। और कितना स्कोर आप कर पाते हैं वो भी आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, डू यू सी ब्लू स्काई। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, मतलब द यहाँ पे जो है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लू स्काई जो है वो एक आकाशीय पिंड है। ठीक है। और यह अपने आप में एक अकेली वस्तु है, तो मतलब एक विशेष वस्तु है। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि विशेष वस्तुओं से पहले या फिर जो भी यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थ्रो टी। ठीक है। तो देखिए, थ्रो मतलब फेंकना होता है, टी मतलब चाय। तो एक विशेष चाय की बात की जा रही है जिसको फेंका गया है। ठीक है। तो चाय से पहले क्या आएगा? यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा, मतलब द यहाँ पे भी राइट आंसर होगा। वाई डू यू थ्रो द टी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बोट हॉर्स एंड ओक्स एंड ए बैफेलो। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साउंड जो आर्टिकल है वो आना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हॉर्स शब्द है, जो हॉर्स नाउन है, उसकी जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन ध्वनि है। ठीक है। तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई बोट ए हॉर्स एन ओक्स एंड ए बैफेलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गाइड नाउज, फिर ब्लैंक है, फिर वे है। ठीक है। तो द गाइड नाउज वे, तो एक विशेष रास्ते की बात हो रही है। आप वीडियो को रोक सकते हैं, उसके बाद आंसर को दे सकते हैं।
मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम समय में ये वीडियो जो है वो आपको मिले। तो यहाँ पे द गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, ठीक है, जानता है रास्ते को। तो मुझे ये बताइए, जिस रास्ते को उसने पहले देखा है उसी को तो वो जानता होगा, तो एक विशेष रास्ते की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों, आर्टिकल द यहाँ पे भी आएगा। द गाइड नाउज द वे, ठीक है, मार्गदर्शक रास्ते को जानता है। वेयर इज सर्वेंट, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, वेयर इज सर्वेंट, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे द का ही प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ जो स्पीकर है वो निश्चित सर्वेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ निश्चित हो, डेफिनेट हो, जो विशेष हो, ठीक है, उससे पहले हमेशा द आता है, तो राइट आंसर द होगा। वेयर इज़ द सर्वेंट, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस मैटर सीरियसली। तो यहाँ पे भी देखिए जिस मैटर की बात की जा रही है वो मैटर विशेष है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए राइट होगा, मतलब कि यहाँ पर भी द ही आएगा, ठीक है। ये आपको इजी लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है, तो इसको आप स्किप ना करें। इट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा है, आपने भी रूल्स में पढ़ा है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 8वां क्वेश्चन है, इट इज ओवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ओवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है कुछ लोगों को, लेकिन ये एक जो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें एन होगा, क्योंकि ओवर की जो ध्वनि है वो स्वर ध्वनि होती है, मतलब वोवेल साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इट इज एन ओवर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ही इज, फिर ब्लैंक है, फिर अनलक्की मैन है, ठीक है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो ध्वनि है अनलक्की उसकी वो स्वर ध्वनि से शुरू हो रही है। द लॉयन इज किंग ऑफ बेट्स, ठीक है। बेट्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है। बिस्टर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे आप बेट्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसके साथ बिस्टर्ड होता है ये वैसे। तो बिस्टर्ड का मतलब होता है जानवर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है द लॉयन इज किंग ऑफ बिस्टर्ड, तो द का उपयोग होगा, द किंग होगा, ठीक है, द किंग होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आई ईट एन एग डे, ठीक है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डे है उसकी ध्वनि जो है वो व्यंजन से शुरू हो रही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आई वांट टू बी एमपी। एमपी को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है एमपी को, तो आई वांट टू बी एन एमपी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। गिव मी अम्ब्रेला विच यू ब्रॉट यस्टरडे, अगर सिंपली अम्ब्रेला आता तो यहाँ पे जो है आंसर आपका अलग होता, एन अम्ब्रेला होता, लेकिन यह उस अम्ब्रेला की बात कर रहा है जो हमने पिछले दिन ख़रीदा था, पिछले दिनों जो हमने ख़रीदा था उस छत्ते की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे द अम्ब्रेला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट ए होगा।
ही डाइड विदाउट हेयर, ही डाइड विदाउट एयर। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आपको इसे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसका जो हिंदी होता है वो एयर होता है। ठीक है, एयर का मतलब होता है वारिस। ठीक है, वह वारिस के बिना ही मर गए। तो यहाँ पे एन आएगा, ही डाइड विदाउट एन एयर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, एन। गंगा इज सेक्रेड रिवर। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। हमने पढ़ा है कि गंगा नदी का नाम है। ठीक है, और नदियों के नाम से पहले क्या आता है? द आता है। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, मतलब कि गंगा जो है वो पवित्र नदी है। और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। सी इज रियल हिटलर। ए का प्रयोग होगा क्योंकि रियल का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पे सी इज ए रियल हिटलर। ठीक है, देखिए यहाँ पे साउंड हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगा और जो आपका आर्टिकल है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। ही लुक्स एज स्टूपिड एज ओवल। ठीक है, तो आउल जो है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आउल। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ये एक स्वर ध्वनि है आउल की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल के जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ठीक है, ये एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है, एक आइटम है ये। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल द होगा क्योंकि इन द बुश ये एक पूरा जो यहाँ से लेके और ये पूरा एक जो है वो फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है कि जो भी मिले वहीं अच्छा है, जो भी मिले वहीं अच्छा है, इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम बॉक्स। तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा क्योंकि जिस बॉक्स से धन चुराया गया है वो स्पेशल है। उस बॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है जिससे धन चुराया गया है, तो आर्टिकल द आएगा। थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टैक्सी एट सच ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मतलब कि राइट आंसर आपका ए आएगा, ए टैक्सी। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ए टैक्सी एट सच ए टाइम। टैक्सी नाउन है और ये जो है वो व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। ब्लोइंग का मतलब होता है बहना, वाइंड का मतलब होता है हवा। तो द वाइंड आएगा, मतलब अपने आप में अकेली वस्तु है हवा, तो द वाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द, मतलब कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ गर्ल्स हैज ए पेन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, गर्ल्स दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा, मतलब द। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन। प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है, तो प्रत्येक लड़की की बात की जा रही है। एग्स आर सोल्ड बाय डजन। ठीक है, एग्स आर सोल्ड बाय डजन।
तो द का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे जो डजन है उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि के हिसाब से या के दर से। तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतलब द। स्टॉर्म कैम एट मिडनाइट। द का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित खास स्टॉर्म की बात की जा रही है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ठीक है, तूफान। तो ऑप्शन जो है वो आपका द आएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए जो राइट होगा, द स्टॉर्म कैम एट मिडनाइट। उस तूफान की बात कही जा रही है जो कि रात को आया था, मतलब ये निश्चित है। यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस ए ईयर अगो। द यूरोपियन आएगा। अगर यूरोपियन आता तो ए आता, लेकिन द यूरोपियन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ए होगा। ए यूरोपियन आएगा क्योंकि यूरोपियन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका ए राइट आंसर होगा। ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस ए ईयर अगो। ठीक है, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर वॉक। तो ये भी एक फ्रेज होता है फॉर द वॉक। ठीक है, ये एक फ्रेज है और इसलिए यहाँ पे यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। ठीक है, फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट होगा क्योंकि यह एक फ्रेज है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, ए बुक इज लाइक मिरर। ए बुक इज लाइक मिरर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। आंसर ए आएगा, ए बुक इज लाइक ए मिरर। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर से इट इज ए होपलेस केस। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित या खास डॉक्टर की बात की जा रही है जिसे मरीज को दिखाया गया है। तो द डॉक्टर सेज इट इज ए होपलेस केस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? विख्यात, प्रसिद्ध। एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एन, क्योंकि एबल का जो प्रोनाउंसिएशन वो ऐसे होता है। तो हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है एबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा एन, एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक। ठीक है, विख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नॉक एट द डोर। नॉक का मतलब आप सभी को पता है, खटखटाना। तो एडोर होगा, गिव ए नॉक। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, मतलब यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, गिव ए नॉक एट द डोर। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।